नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है अपनी वो सेकंड क्लास है जो प्रतिशत के अपन आपके लिए लेके आए हैं। तो रेट वाले जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो पहली क्लास थी अपने बेसिक प्रतिशत के ऊपर थी, और आज की जो क्लास है इसमें वीडियो को आप कंप्लीटली एंड तक देखिएगा, क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा। क्यों कारण क्या है कि जो इस वीडियो के अंदर या इस क्लास के अंदर अपन 3 टाइप कवर करने वाले हैं और 3 तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उन तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। तो आज अपन बात करेंगे आपके सामने कमी वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, कमी तथा वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न और चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो 3 तरह की टाइप्स के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। एक एक करके अच्छे समझिएगा, अगर अच्छे समझते हैं हाँ तो काफ़ी इजीली कर सकेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपन कमी वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो देखो, जो पहली टाइप आपको दे रखी है इसमें सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखकर सारी क्लासें अच्छे से लिए तो एग्जाम के अंदर सिर्फ संख्याएं चेंज होगी दोस्तों, 100% सब कुछ कॉपी में से रहेगा। अगर ईमानदारी से आप क्लास रेगुलरली पढ़ रहे हैं और वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कमी वर्दी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में कमी देगा तो वर्दी प्रतिशत पूछेगा या वर्दी प्रतिशत देगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। तो निष्कर्ष से निकलता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में कमी प्रतिशत देकर वर्दी प्रतिशत पूछ सकता है या फिर वर्दी प्रतिशत देकर कमी प्रतिशत पूछ सकता है। मतलब दोनों में से एक देकर एक आपसे पूछ सकता है, ऐसा एग्जाम के अंदर होता है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें आपके सामने तो कमी वर्दी प्रतिशत की अगर प्रैक्टिकली अप्रोच करें अपन तो मान लीजिए ये कमी है और वर्दी प्रतिशत है, ऐसे कह सकते हैं अपन। ये देखो ऐसे, तो कमी वर्दी प्रतिशत की बात कर रहे हैं अपन तो दोनों को वहाँ लिख दिया और दोनों को ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। कमी वर्दी प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस कमी वर्दी प्रतिशत, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर बाद में भूल भी जाए तो ध्यान रख सके। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये मैंने 2 बार क्यों लिखा उसका कारण समझा देता हूँ मैं आपको, सुनिएगा दोस्त। अगर कमी पूछे तो यहाँ पर वर्दी आएगी और वर्दी पूछे तो यहाँ पर कमी आएगी। मतलब एक यहाँ पर आएगी एक यहाँ पर आएगी, ऐसा कह सकते हैं हम आपके सामने। देखो, अगर मान लो कमी दे रखी है तो कमियाँ लिखो, कमी हो तो नीचे 100 में जोड़ घटा के लिखेंगे और वर्दी हो तो 100 में जोड़ के लिखना पड़ेगा आपको। अब आप सोच रहे हो सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होते हैं, किस किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, तो क्वेश्चन ये बनता है आपका कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से, लैंग्वेज सुनिएगा आप, चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि मासिक खर्चा यथावत रहे। ठीक है। अब चीनी के भाव में 20% की कमी हुई है, मतलब चीनी का जो भाव है वो 20% अपन ने कम किया है। तो कमी दे रखी है, आप समझ रहे होंगे बात। और आपसे पूछा गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, मतलब आपसे पूछा गया प्रतिशत वृद्धि, मतलब आपको प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है और कमी आपको दे रखी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे जो दे रखा है उसको हमेशा ऊपर लिखो, तो दे रखी है आपको कमी, उसको ऊपर लिख दीजिए आप। और वर्दी हो तो नीचे 100 में जोड़ के लिखो और कमी हो तो 100 में से घटा के लिखो। तो फिलहाल यहाँ पर कमी है तो 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा आपको। तो 100 में से 20 घटाए तो कितना हो जाएगा आपका 80 और गुणा में 100 तो होगा इसे आपका, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं अपन, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करें, 20 से काट दो एक बार और ये 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार। तो ये हो जाएगा आपका कि चीनी के भाव में या उपभोग में, अगर चीनी के भाव में 20% की कमी आई तो गृहिणी को उपभोग में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि मासिक खर्चा बैलेंस रहे, मतलब यथावत रहे। बिल्कुल सिंपल तरीका, काफी इजी है। तो 2 तरह के सवाल ही 15 साल में अभी तक एग्जाम में बने हैं, या तो इस प्रकार का या फिर अगले क्वेश्चन में कई बार कमी पूछ के वृद्धि दे देता है। उसका सैंपल सुनो आप। तेल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से, तेल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि मासिक खर्चा यथावत रहे। तो इस बार आपसे प्रतिशत कमी पूछी गई है तो प्रतिशत कमी आपको निकालनी पड़ेगी। तो प्रतिशत कमी अपन निकाल देंगे, कमी पूछिए तो कमी लिखेंगे अपन, क्योंकि कमी अपन से पूछिए तो प्रतिशत कमी पूछिए। 20 की वर्दी दे रखी, जो दे रखा हो तो ऊपर लिखना है, और वर्दी है तो 100 में जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा और गुणा हो जाएगा आपका 100। अब काट दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका और 2 से कट जाएगा आपका 6 बार, और 2 से कटेगा 3 बार, और ये 50, ये होगा 50/3। इसमें 3 का भाग देंगे अपन तो 16 से 2/3% हो जाएगा। 16 से 2/3% होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है और ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। 16 से 2/3%, तो ये होगा कमी प्रतिशत, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में 2 तरह के सवाल बनते भी है, या तो कमी देके वर्दी पूछता है या फिर वर्दी देके कमी पूछता है। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल है। अब जब एग्जाम में जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा आपके
तो ये बात का ध्यान रखना, सिर्फ संख्याएं बदलेगी और कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे आपके सामने, देखो यहाँ तो क्या थी, एक देकर एक पूछ रहा था, लेकिन इससे लिंकिंग टाइप है, टाइप नंबर 2, कमी तथा वृद्धि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्या होगा, एक बात नोटिस करना, इसमें दोनों देगा, या तो दोनों वृद्धि देगा तो दोनों प्लस होंगे, दोनों कमी देंगे तो दोनों माइनस होंगे, एक वृद्धि और एक कमी होगा तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, लेकिन 2 बार होगा, क्योंकि तथा का इस्तेमाल किया अपन ने या नहीं है तो दोनों इस्तेमाल होगा। और ये जो टाइप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि अपन काफी ज्यादा काम आने वाली है। ये समझ लो गणित के अंदर, इसके अंदर प्रतिशत मतलब काम आ ही रही है। प्रतिशत के साथ साथ अगर हम बात करें आपसे, लाभ हानि में काम आती है, बट्टा में काम आती है, सेक्टरबल में काम आती है, इतने चैप्टरों में काम आने वाली चीज है। और आज तक 2020 के बाद ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया हो। तो ब्रह्मास्त्र दोस्तों गणित का डबल प्रतिशत का, तो ज्यादा डबल प्रतिशत की बात होती है, इसको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और वास्तव में अगर जिंदगी में कभी कोई चीज याद करने की जरूरत पड़े तो वैसी याद करो जो लाइफ में बहुत काम आए। तो यही चीज है वो परसेंटेज परिवर्तन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। ये होगा आपका प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये डबल प्रतिशत है। अब यहाँ पर एक बात आपको पहले ही समझा देते हैं अपन कि यहाँ डबल डबल चिन्हों का अपन ने प्रयोग किया। पहली वृद्धि है तो प्लस, दूसरी वृद्धि है तो प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा करें, तीसरा चिन्ह भी प्लस, क्योंकि तीसरा चिन्ह इन दोनों चिन्हों पर डिपेंड करेगा। पहली कमी है तो माइनस, दूसरी कमी है तो माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करें तो यह प्लस आ जाएगा। पहली वृद्धि दूसरी कमी है तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस, पहली कमी दूसरी वृद्धि, फिर भी यहाँ क्या आएगा आपका माइनस। मतलब तीसरा चिन्ह इन दोनों चिन्हों के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। अब आप सोच रहे हैं सर एग्जाम में इस पर पुटअप क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाएगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो लैंग्वेज सुनो क्वेश्चन की। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए। लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 20% कमी कर दी जाए, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं अपन, फिर अपन कर रहे हैं 20% की कमी, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो भैया पहले जो ए है वो प्लस का 20 है और बी है वो माइनस का 20 है, और अगला चिन्ह आएगा इन दोनों चिन्हों का गुणनफल। तो ये चिन्ह का आएगा प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करने में क्या आ जाएगा माइनस। अब ए बी का मतलब दोनों को साथ में लिखना है गुणा करके और 100 का भाग लगा देना है। तो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। और काटने के बाद डायरेक्ट ये तरीका इतना खतरनाक है कि ये भी बताएगा कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, और माइनस में आंसर आ रहा है तो कमी हो रही है। तो चलो देखिए, ये प्लस का 20 माइनस के 20 दोनों कट जाएंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगा, और 2 को 2 से अपन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4%। और -4% का मतलब हो जाएगा भाई 4% की कमी। -4% का मतलब होगा आपका 4% की कमी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा ये 4% की कमी होगी आपके सामने। क्या हो जाएगा बताओ, 4% की कमी। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ठीक है भाई, तो ऐसा नोटिस कर सकते हैं अपन, और ऐसा इजीली प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो संख्याओं में परिवर्तन कर रहे हैं थोड़ा सा। तो लैंग्वेज सुनना। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब पहली तो वृद्धि है मतलब 20 प्लस का है अगर देखेंगे आप, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, मतलब दूसरा 10 माइनस का है, तो सेक्टरबल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, तो अगला चिन्ह आएगा आपका माइनस का। तो अपन ने लिखा 20 गुणा 10/100, ऐसे लिखते हैं अपन। अब बस जो कट रहा है उसको काट दे, नहीं कट रहा उनको मत काटना। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 भी कट जाएगा। और अगर आप कैंसिल कर रहे हैं या घटाएंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10, और यहाँ से 2 बच गया, 2 1 कम 2 2, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। मतलब प्लस में आंसर है, मतलब सेक्टरबल में 8% की वृद्धि हो जाएगी, और कमी होती है आपकी तो सेक्टरबल में 8% की कमी हो जाती है। माइनस में आंसर आता तो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है एक वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके सेक्टरबल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिज्या है, और त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। इसमें 2 त्रिज्याएं हैं। अगर 50% वृद्धि इधर कर रहे हैं तो 50% वृद्धि आपको इधर करनी पड़ेगी। अगर दोनों साइड वृद्धि आप नहीं करेंगे तो ये वर्त ही नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो वर्त बनाने के लिए 50% वृद्धि इधर होगी और आपकी 50% जो वृद्धि होगी इधर होगी, मतलब 2 बार लेना पड़ेगा। 2 बार 50 प्लस का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50 प्लस का, और अगला भी 50 प्लस का। तो ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, तो प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस, और दोनों को साथ में रख के गुणा कर दिए, और बटा हो गया आपका 100। अब काटते आपका आंसर हो जाएगा सेक्टरबल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 0 से 0 और 0 से 0। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 100,
और 5 पंजे 25, तो ये हो गया 100 प्लस 25 यानी कि 125%। तो यूँ कह सकते हैं सेक्टर में 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो जब भी कभी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कमी वृद्धि दोनों प्रतिशत पर आधारित, तो आपको पहले बता चुके हैं, या तो दोनों कमी देंगे दोनों माइनस में हो सकते हैं, दोनों वृद्धि देंगे दोनों प्लस में हो सकते हैं, एक कमी और एक वृद्धि भी हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आपको पुटअप किए जाएंगे और ऐसे सवाल एग्जाम में हो सकते हैं। जब एग्जाम में ऐसे सवाल आपको दिया जाएगा, सिर्फ संख्या बदलेगी भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर की तीसरी टाइप। और तीसरी टाइप अपनी कहती है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न जब एग्जाम में आप देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि 2-3 तरह के सवाल एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, तो किसी ने ये कहा था सर एग्जाम के अंदर जो चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं तो कितने उम्मीदवार हो सकते हैं। तो भैया आपको बता दें कि उम्मीदवारों की संख्या 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 उम्मीदवार होगा, जब भी सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूं एक चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को, पहला सवाल है, एक चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिले और वह हारने वाले प्रत्याशी से 100 वोटों से चुनाव जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ये सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल 2 उम्मीदवार वाला। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मैंने कहीं भी नहीं बोला है कि कोई वोट रिजेक्ट हुआ है, या मैंने ये भी नहीं बोला कि इनके अलावा कोई और उम्मीदवार है। जब इनके अलावा कोई उम्मीदवार भी नहीं है और वोट भी रिजेक्ट नहीं हुए हैं, तो आप जानते हैं अगर जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मिला है तो आप समझ सकते हैं कि हारने वाले प्रत्याशी को 40% ही मिला होगा। और दोनों के वोटों में जो अंतर है वो 20% का है, और 20% बराबर 100 वोट आपको दे रखे हैं, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 5 वोट, और कुल वोटों की संख्या होती है 100%, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो चुनाव में जो कुल वोट पड़े ना वो पड़े आपके 500 वोट। तो आपका आंसर आ गया 500। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, जब उम्मीदवार आपका 2 हो। लेकिन किसी बालक ने कहा सर वोट तो रिजेक्ट नहीं हो, लेकिन क्या उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, आप चाहो तो उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5, कितने में 5 उम्मीदवार ले रहा हूं। तो मान लीजिए पहले उम्मीदवार को 35% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 15% वोट मिले, और तीसरे उम्मीदवार को 20% वोट मिले। और अगर हम जोड़े तो ये जा रहा है आपका 50, 70, है ना, 70 की बात करें, और इसको मिले 18% वोट और इसको मिले 2% वोट, है ना, थोड़ा कम पड़ जाएगा। अगर बात करें जोड़े तो योगफल कितना आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। तो इसको मान लीजिए 28% वोट मान लीजिए, ये लो, ये 28% वोट, इसको 2%, अब हो गया आपका 100%। अब मैं कह रहा हूँ जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से, तो पहले तो बताओ इनमें जीता कौन, बताइए। तो आप बता सकते हैं काफी इजीली कि जिसके वोट सबसे ज्यादा आए वो जीता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी 35% वाला है यहाँ पर, और इसका प्रतिद्वंदी है आपका ये 28% वाला, जिससे जस्ट कम वोट आते हैं वो प्रतिद्वंदी होता है। और जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से, है ना, मैं कोई भी वोट ले सकता हूँ, कोई भी वोटों का अंतर हो सकता है। मान लो 1400 वोटों से चुनाव जीत गया, जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से 1400 वोटों से चुनाव जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो आप कह सकते हैं इन दोनों के वोटों में कितने का अंतर है, 7% का, और 7% बराबर आपको दे रखा है 1400। 7% बराबर कितना दे रखा है आपको, 1400। तो अपन कह सकते हैं चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 200। तो चुनाव में हम कह सकते हैं आपके सामने 1% बराबर 200 आया, और कुल वोट होते हैं आपके 100%। तो हम कह सकते हैं चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े, या फिर 1 जीरो लगा दे क्योंकि 100 है, 2 जीरो पहले से, तो चुनाव में कुल 20,000 वोट पड़े। तो 5 उम्मीदवार है, तो अपन कह सकते हैं चुनाव में कुल 20,000 वोट पड़े, और जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई से भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वोट रिजेक्ट नहीं हो या फिर वोट नहीं काट रखे हो, तो वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन काफी इजीली कर पाएंगे आप, और काफी आसानी से कर देंगे दोस्तों। लेकिन एक बात आपको पहले बता दें, किसी बालक ने कहा था सर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पुट हो सकते हैं क्या जिनमें वोट रिजेक्ट हो जाए। तो भैया ऐसा क्वेश्चन आता है, तो चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव हुआ जिसमें 10% मत अवैध घोषित कर दी गई। अवैध मतलब जो गिने नहीं जाए, तो 10% वोट तो अवैध है, और कुल वोट आप 100% मान लीजिए, और शेष वोट जो बचे हैं वैध वोट वो हो जाएंगे आपके 90%, है ना। और मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा है, और मैंने यूं भी बोल दिया जीतने वाला प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला, अगर जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, तो बताओ हारने वाले को कितना मिलेगा, 40%। ठीक है, अब वैध वोटों का बोला है तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसको 90 का 60% मिला है, तो 90 का 60% और 90 गुणा 60/100, और इसको मिला है 90 का 40%, 90 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 छंग 54% और 9 चौक 36%,
तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिल गया आपका, यहाँ पर अगर नोटिस करिए 54% और हारने वाले को 36%। और देखो जीतने वाले को 54%, हारने वाले को 36, टोटल 90 और 10% अवैध, तो हो गए 100%। अब मैं बोल रहा हूँ जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से 360 वोट से चुनाव जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो आप जानते हैं इन दोनों के वोटों का अंतर हो रहा है 18%, और दे रखा है आपको 360 के बराबर, और 1% बराबर हो जाएगा आपका ये 20 बार, और 100% हो जाएगा आपका 2000। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े। तो वोटों की संख्या अगर बोले कोई तो चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े। तो इस प्रकार से चुनाव आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर वोट रिजेक्ट नहीं होते ऐसे सवाल होंगे दोनों, और वोट रिजेक्ट हो तो आपका ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने वो चीजें कवर करी है, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाकी रह गई है ना, बाकी सारी वो चीजें 3 टाइप कवर करी है। अगर आप क्लास पढ़ेंगे, रेगुलर ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, तो ये समझ लो कि 3 घंटे क्लास है, काफी कम समय में, काफी शानदार आवाज में और सभी शानदार अंदाज में आपका समय बचाते हुए काफी इजी तरीके से अपन ने इस तीनों टाइपों को कंप्लीट किया है। अब इन तीनों टाइप की रह गई प्रैक्टिस करने के बाद, तो प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसका इंतजाम भी अपन ने किया, आपको पहले ही बोला है। मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल ही दूंगा, है ना। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे इसे, उसके अलावा आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर जाकर मेघराज गुरुकुल सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर जब देखेंगे आप, तो फाइल समझ आना मेघराज गुरुकुल नाम से, तो वहाँ पर आपको परसेंटेज की जो फाइल है वो मिल जाएगी, और उसमें आप दूसरी, तीसरी और तीसरी, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर वास्तव में क्लासें बहुत अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, और रीट वाले बच्चों तक पहुँचाते रहिए, ताकि जो बच्चे रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, कहीं भी पढ़ लिया हो, पहले भी जो लोग पढ़ चुके हैं और उनको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 30 में 30 को नहीं हो सकता है, हमारी क्लास को कंप्लीटली देख लो दोस्तों, गारंटी ले सकते हैं। हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आपको 30 में से 30 डालने की 100% मदद हम आप करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।